सो हेलो पैरट्स, तो कैसे हो तुम सभी। तो आज हम बात करने वाले हैं वन पीस के एपिसोड 987 के बारे में, क्योंकि वैसे भी तुम में से बहुत से लोग बोल रहे थे कि वन पीस के एपिसोड का रिव्यू भी करो। वैसे मुझे ये सुन के काफ़ी अच्छा लगा कि तुम रिव्यू भी देखना चाहते हो। और हाँ, वैसे भी मस्त मस्त से टॉपिक्स पे तो वीडियो आने ही वाली है, कल या फिर परसों तक आ जाएगी, तो बस थोड़ा सा वेट करो। सो लेट्स बिगिन। और हाँ, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और अगर मैं इस वीडियो को 16 अगस्त को भी अपलोड कर रहा हूँ तो कोई दिक्कत है नहीं। तो एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह होती है कि किड अपना पंख गिविसन अटैक दे मारता है एप्पो के थोपड़े पे। और सच बताऊँ ना तो मुझे लगा था कि इस अटैक से एप्पो को बहुत ज़्यादा डैमेज होगा, लेकिन रियलिटी में उसे थोड़ा कम डैमेज हुआ मेरे अनुमान से। और ऊपर से किड की ट्रू आइडेंटिटी सभी के सामने रिवील हो जाती है। अब किड एप्पो को पकड़ते हुए बोलता है कि तुम ही थे ना जिसने कि हमारे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन काइडो को दी थी ना। हाँ वही यार, जब काइडो इन सभी के ऊपर आ गिरता है तो एप्पो बोलता है किड से कि क्या तुम्हें लगता है कि हमारी अलायंस इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि वो वन ऑफ द योंको को हरा सके। एंड इसके बाद एप्पो स्क्रैच स्लैश अटैक दे मारता है किड में। और फिर जो काइडो के चमचे होते हैं वो भी किड पे अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन किड के क्रू मेंबर आके उसे बचा लेते हैं। अब काइडो के लोग क्वीन से बोलते हैं कि इन्हें जिंदा पकड़ना थोड़ा मुश्किल है, तो क्वीन बोलता है कि चलो तुम इन्हें मार सकते हो। अब इसके बाद ये सभी तोप के गोले चलाना शुरू कर देते हैं, जिन्हें कि किड अपने रिपील अटैक से रिफ्लेक्ट कर देता है। वैसे अगर तुमने नारुतो देखा होगा तो उसमें जो नागाटो का याहिको वाला पेन था उसके पास भी कुछ ऐसी ही पावर थी। और तुम सभी को पता है, हाल ही में ओडा से पूछा गया कि अभी तक आपने किड के फ्रूट के बारे में कुछ क्यों नहीं बताया, तो उन्होंने बोला कि क्या मैंने कुछ नहीं बताया अभी तक। मुझे लगा कि मैंने बता दिया है। तो देखते हैं यार ओडा कब तक बताते हैं किड के फ्रूट के बारे में। वैसे तो शायद उसका फ्रूट मैग्नेट टाइप ही होगा, जाहिर सी बात है। अब यहाँ पे एक हच्चा नाम का जायंट आ जाता है, थोड़ा अजीब सा नेम है और इसकी हरकतें भी अजीब हैं, क्योंकि ये साथ ही साथ काइडो के लोगों को भी पेल्ला होता है। अब ये और किड लड़ ही रहे होते हैं, तभी एक बंदा साइड से किड पे अटैक करता है, लेकिन लूफी उसको बचा लेता है। और हाँ यार, बैकग्राउंड में थोड़ी नॉइस आ रही हो तो माफ़ करना। तुमको पता ही है यार, इंडिया में लोग थोड़ी थोड़ी सी बातों पे भौंपा लगा के कुछ भी बकना स्टार्ट कर देते हैं ना। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। क्या डीजे आ गए, बढ़िया। आज तो सारी कॉलोनी को हिला देंगे गाना बजा बजा के। क्या तुमने कुछ सुना तो नहीं? बढ़िया है, नहीं सुना तो। अब लूफी किड से बोलता है कि हमें इन पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें कैस्टल में जाके काइडो का सर काटना चाहिए। और जो किड के क्रू मेंबर होते हैं वो किड से बोलते हैं कि कैप्टन आप जाओ, इसको हम संभालते हैं। अब इसके बाद जोरो, किड और लूफी जा ही रहे होते हैं और एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं और कंपटीशन कर रहे होते हैं कि मैं पहले काइडो का सर काटूंगा। लेकिन एप्पो पीछे से इन पे अपने म्यूजिक अटैक से अटैक करता है और किलर इन तीनों से बोलता है कि अपना फोकस मत खो, क्योंकि ये यही तो चाहता है। और फिर से एप्पो इन पे अपने म्यूजिक अटैक से अटैक करने वाला होता है, तो किलर इन तीनों से बोलता है कि अपने कान बंद कर लो। और इस बार एप्पो के अटैक का कोई भी इन पे इम्पैक्ट नहीं होता है, क्योंकि एप्पो के अटैक इसी तरह तो काम करते हैं। अगर तुमको उनसे बचना है तो उनसे बचने का एक ही तरीका है कि तुम उनको सुनो ही नहीं, और जब तुम उनको सुनोगे नहीं तो तुम पे उसके अटैक का कोई इम्पैक्ट होगा ही नहीं। और वहीं बिग मॉम अपना मस्त मेकअप करवा रही होती है और अपने क्रू मेंबर्स का वेट कर रही होती है। और जो चॉपर होता है वो अपना टैंक लेके पहुंच जाता है किनेमॉन के ग्रुप के पास। अब किनेमॉन प्लान में थोड़े चेंजेस करता है। जो किनेमॉन का ग्रुप होता है वो उसको दो ग्रुप्स में बांट देता है, जिसमें से एक ग्रुप स्कल के लेफ्ट साइड से एंटर करेगा और सेकंड ग्रुप स्कल के बैक साइड से एंटर करेगा। लॉ का ग्रुप तो पानी के अंदर से जा ही रहा होता है एंड डेंजिरो का ग्रुप भी राइट साइड से यानी कि साउथ साइड से इजीली आगे बढ़ रहा है। एंड जो रॉबिन का ग्रुप है वो भी अच्छी खासी एक्टिंग करके इजीली अंदर की तरफ जा ही रहा होता है। लेकिन किनेमॉन के ग्रुप के सामने आ जाते हैं कुछ काइडो के लोग, जिनसे कि नामी और कैरेट बोलती हैं कि हमको काइडो ने बुलाया है। जिसके बाद ये सभी इन दोनों पे लड्डू होके इन सभी को जाने देते हैं, लेकिन यार वो शिनोबू के साथ अच्छा नहीं करते हैं। जिसके बाद शिनोबू इन सभी के टट्टे फोड़ देती है। अब ये सभी आ जाते हैं प्लीजर हॉल में, जो कि वन ऑफ दी तोबिरोप्पो की मेंबर ब्लैक मारिया का होता है। और ऐसी जगह पे आके सांजी अपना कंट्रोल ना खो, ये तो हो ही नहीं सकता है, और वो सीधा चला जाता है लड़कियों को देखने। इसके बाद नामी, कैरेट, शिनोबू किनेमॉन से बोलती हैं कि
तुम जाओ बैटल पर फोकस करो और हम मोमोनोसुके को बचा लेंगे। अब सांजी लौट के आता है और ऐसा लग रहा होता है जैसे कि उसके शरीर से आत्मा निकाल ली है, क्योंकि उसको एक भी लड़की वहाँ पे मिली ही नहीं होती है। जिसका रीज़न ये होता है कि जो लूफी वगैरह ने हंगामा क्रिएट किया होता है, उसके बाद काइडो और ओरोची के जो सबॉर्डिनेट होते हैं वो प्लीजर हॉल को छोड़ के चले गए होते हैं। और ये काफ़ी सही चीज़ है, क्योंकि अब ये सभी इस ब्रिज को काफ़ी आसानी से क्रॉस कर सकते हैं। और वहीं किड किलर जोरो लूफी तबाही मचा रहे होते हैं, लेकिन एप्पो बोलता है कि क्या तुम सभी को पता है कि किलर ने एक डिफेक्टिव स्माइली फ्रूट खाया है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कैसे ओरोची किलर से बोलता है कि अगर तुमने ये फ्रूट खाया तो मैं तुम्हें एक मौका दूंगा तुम्हारे कैप्टन को बचाने के लिए। जिसके बाद किलर उस फ्रूट को खा लेता है, लेकिन तुम सभी को पता है कि उसने उसे मौका तो कुछ नहीं दिया। ऊपर से किलर अब हमेशा हंसता रहता है। जिसके बाद ये सभी इस पर हंसते हैं, लेकिन तुमको पता है कि किलर समझदार बंदा है, वो इन सभी पे फोकस नहीं करता है, मतलब ध्यान नहीं देता है। लेकिन किड इन सभी की चटनी बना देता है। अब हमें दिखाया जाता है तोबिरोप्पो का मेंबर हुसहू, जो कि अपने साथियों से बोलता है कि जल्दी जाओ और यामाटो के बारे में मुझे पता करके बताओ, क्योंकि मुझे उसे सासाकी से पहले कैप्चर करना है। अब इसके बाद ये सोचता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि क्वीन ने बोला है कि ये इन सभी में से किसी एक को तोबिरोप्पो का मेंबर बनाएगा, जो कि लूफी वगैरह को मारेगा और किसी एक तोबिरोप्पो को मार के उसे उसकी जगह देगा। अब ये सोचता है कि वैसे मैं भी किसी एक तोबिरोप्पो के मेंबर को मारना चाहता हूँ। अब पता नहीं ये किसको टपकाना चाहता है। और यहीं पे ये एपिसोड हो जाता है एंड। वैसे ठीक ठाक एपिसोड था, वरना लास्ट के 3-4 एपिसोड ना बहुत ही ज़्यादा बर्बाद थे। सच में मतलब दिमाग ख़राब कर दिया उन एपिसोड्स ने। क्या यार, जैसे ही मेरी रिकॉर्डिंग पूरी हुई ये बुड्ढा शांत हो गया। मतलब क्या बोलूँ मैं, मुझे से यार इसकी क्या दुश्मनी है कि ये इतनी ज़ोरों ज़ोरों से चिल्ला रहा था जब से, और जैसे ही रिकॉर्डिंग पूरी हुई वैसे ही शांत। मतलब ये तो कुछ अच्छा काम करने से रहे, लेकिन तुम एक अच्छा काम कर सकते हो। जो तुमको रेड कलर का बटन दिख रहा होगा उस पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। प्लीज़ यार चैनल सब्सक्राइब करो अगर अभी तक तुमने नहीं किया है, क्योंकि अभी भी हमको 290 सब्सक्राइबर चाहिए 500 सब्सक्राइबर्स के लिए। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करो। क्या करें यार, भीख मांगनी पड़ती है, तुम करते नहीं हो बिना बोले। तो मिलते हैं अगली वन पीस की वीडियो में, तो जब तक के लिए सायोनारा।